मन मैला तन उजरा, ऊपर सत्याचार है, भीतर भ्रष्टाचार है। काका हाथ रसी की कविता की इस पंक्ति के साथ हाथ रस में आपका स्वागत है। और फिलहाल राजनीति पूरे शबाब पर है, गर्म है, लेकिन क्या है हाल और नेताओं से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये हम आपको एक गीत के जरिए सुनाएंगे। हमारे साथ हाथ रस के एक गीतकार हैं, नाम क्या है आपका? जी मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी, क्या गाएंगे आज हमारे लिए? शुरू हो जाइए। यूपी के आए गए हैं चुनाव, ये नेता शोर मचावे। यूपी के आए गए हैं चुनाव, ये नेता शोर मचावे। शोर मचावे बाजना में, अपनो अपनो जोर लगावे। यूपी के आए गए हैं चुनाव, ये नेता शोर मचावे। बड़े बड़े कुर्ता पहन के जबरन घुस जाए घर के गेट में। हो सोना चांदी कछु नगद रुपया, सब लाएंगे भेंट में। हम समझावे बात बतावे, अपनो अपनो जोर लगावे। यूपी के आए गए हैं चुनाव, ये नेता शोर मचावे। तो नेता शोर मचावे। अब जरा जानते हैं कि भौकाल किसका टाइट है यहाँ पर। और हमारे साथ सुमित हैं, हाथरस के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नेटवर्क 18 के, इनसे जानेंगे शोर कौन मचा रहा है सुमित सबसे ज़्यादा। इस समय जो माहौल अभी इस समय भोकाल की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है यहाँ से अंजना माहौर। फिलहाल की टिल नाउ उनकी स्थिति मजबूत है, भोकाल उनका टाइट है। लेकिन साथ ही बात करें कि हाथरस वो जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक रेप केस, जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ हाथरस, बल्कि पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बन गया सुमित। तो उसकी भी तो दनक सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, सभी विपक्षी पार्टियां उस मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाए बैठी हैं। पूरे हाथरस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में वो एक अहम मुद्दा है। लेकिन हम जनपद की बात करेंगे तो जनपद में जो रिजर्व सीट है अभी सदर की, सदर से अंजना माहौर कैंडिडेट, जो घटनाक्रम हुआ था वो दूसरी कॉन्स्टिटेंसी में आता है, सादाबाद कॉन्स्टिटेंसी में आता है। सादाबाद में स्थिति क्रिटिकल है। सादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल का मामला ठीक है, अभी जो बताया जाता है उनका भोकाल अभी टाइट है, क्योंकि वहाँ अभी बीएसपी छोड़कर हाल ही में आए, बीएसपी से छोड़कर हाल ही में आए रामवीर उपाध्याय, जो स्टेट के एक्स मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे, वो अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं और वो कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से। वो बीजेपी की तरफ से वहाँ वोट मांग रहे हैं, हालांकि उनके भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहाँ मामला थोड़ा फाइट अच्छी है बीजेपी और आरएलडी को लेकर, क्योंकि गठबंधन की सीट है, वहाँ सपा ने आरएलडी के खाते में सीट दी है। हम वापस लौटते हैं, लेकिन एक बार फिर ज़रा मनोज जी का रुख करते हैं। एक और गीत आप बता रहे थे, सुनाएंगे, कौन सा? इन्हें जनता दे रही गारी, सत्ता बीजेपी बारी। इन्हें जनता दे रही गारी, सत्ता बीजेपी बारी। अब उल्टे पैर भजेगी अखिलेश, तेरी साइकिल की घंटी टन टन बजेगी। जनता दे रही गारी, ये सत्ता बीजेपी बारी। अब उल्टे पैर भजेगी अखिलेश, तेरी साइकिल की घंटी टन टन बजेगी। जनता दे रही गारी, सत्ता बीजेपी बारी। जहाँ साइकिल पे अब तक मुलायम सिंह ने सफर कियो है, वो हैंडल अखिलेश यादव ने कसके पकड़ लियो है। हाँ पकड़ लियो है, पकड़ लियो है। गुंडा और बाबा जिनकी अब लुटिया खूब मजेगी। गुंडा और बाबा जिनकी अब लुटिया खूब मजेगी। अखिलेश तेरी साइकिल की घंटी टन टन बजेगी। जनता दे रही गारी। और भाजपा के लिए क्या कहेंगे? भाजपा के लिए तो केवल मैं इतना ही कहूँगा, इस दुनिया में बच्चे को माँ की गोदी जैसा कोई नहीं। दुनिया में बच्चे को माँ की गोदी जैसा कोई नहीं।
भारत के लिए तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं, भारत के लिए तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं। जब से अब तक हमने देखा, जब से अब तक हमने देखा, जनता को लड़वाया है। अब तक हमने देखा सबने जनता को लड़वाया है। श्री राम का मंदिर अब तो बीजेपी ने बनाया है। श्री राम का मंदिर यहाँ पे बीजेपी का बनाया है। पाकिस्तान से लड़ने को, पाकिस्तान से लड़ने को प्रतिशोधी जैसा कोई नहीं। पाकिस्तान से लड़ने को प्रतिशोधी जैसा कोई नहीं। भारत में अब तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं। और बाबा भगवाधारी, भारत में देखो अब नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं। भारत में देखो अब नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं। बात एक बार फिर सुमित से कि तीनों पार्टियों से जाटव कैंडिडेट हैं, कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी। इससे क्या भाजपा को फायदा हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, अभी इस बार जो सदर सीट पे जो चुनाव हो रहा है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो एक मामला हाथरस में जो केस हुआ है उसको लेकर, रिजर्व सीट है। जाहिर सी बात है तीनों ही कैंडिडेट ऐसी समाज से हैं। भाजपा को, क्योंकि जो भाजपा की जो कैंडिडेट हैं वो बाहर से बिलोंग करती हैं, आगरा से बिलोंग करती हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं है जीतना, क्योंकि अभी वो पहले भी यहाँ विधानसभा चुनाव की प्रभारी रही थी, तो थोड़ा उसका फैक्टर एक काम करेगा। और अभी वो क्षेत्र में मेहनत भी कर रही हैं। अभी हमने भी सर्वे किया था तो उसमें सामने आया था कि बीजेपी ने जो यहाँ पे काम किया है, जो सदन में जो काम किया है, उसका एक अहम जो आम आदमी है वो उससे खुश है, क्रिटिकल है, लेकिन जीत जाएगी। अंतिम बार एक गीत आपसे और सुनेंगे चुनाव को लेकर। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि काम जनता के जो आए वो है नेता, और कुछ करके दिखाए वो है नेता। हमें पंजा कमल से क्या लेना, क्या लेना, काम जनता के जो आए वो है नेता। वो नेता किस मतलब का जो आपस में हमको लड़ाए, उसे नेता कहे या शिखंडी, जो वोट लेकर न सूरत दिखाए। नेता वही जो रहता पास, करता क्षेत्र का विकास। नेता वही जो रहता पास, करता क्षेत्र का विकास। हमें साइकिल नल से क्या लेना, क्या लेना, काम जनता के जो आए वो है नेता, और कुछ करके दिखाए वो है नेता। हमें पंजा कमल से क्या लेना, क्या लेना, काम जनता बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये है 10 तारीख को मार्च में ये साफ हो जाएगा कि भौकाल किसका टाइट है। हाथरस से आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।